राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर खाने के ऑर्डर में हुई देरी को लेकर हुए झगड़े में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल जानकारी के मुताबिक 28 तारीख की सुबह दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक शख्स को मृत अवस्था में अस्पताल में लाया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पहुंची और जब जांच शुरू की तो पता लगा कि हनीत नाम का शख्स अपने साथियों के साथ 28 तारीख की सुबह इस ढाबे पर खाना ऑर्डर करने के लिए पहुंचा था। खाने के ऑर्डर में हुई देरी को लेकर यहां ढाबे के कर्मचारियों से उसकी कहासुनी हुई। कर्मचारियों ने इस बात की जानकारी अपने मालिकों को दी, जिसके बाद यहां पर केतन और अजय, जो कि इस ढाबे के मालिक थे, वो अपने कुछ साथियों के साथ यहां पे पहुंचे और उनकी हनीत के साथ मारपीट और झगड़ा शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इस झगड़े में हनीत को चोट लग गई और उसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की टीम यहां पे मौके पर पहुंची और इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच लगातार जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में निकल के सामने आया कि हनीत यहां पर खाने का ऑर्डर देने के लिए आया था और जब उसने खाने का ऑर्डर दिया तो खाने के ऑर्डर में देरी हुई, जिसके बाद कर्मचारियों से उसकी बहस हुई और उसके बाद मालिक यहां पे पहुंचे थे, जिनसे उसका झगड़ा हुआ और उसके बाद उसे चोट लग गई थी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी दिल्ली के चंद्र विहार इलाके में हरनीत अपनी मां और पत्नी के साथ रहते थे। वो इकलौता सहारा थे, वही कमाते थे। मां इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बेटे की मौत की खबर के बाद मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीधे बातचीत करते हैं। कितने बजे के आसपास आपको ये जानकारी मिली थी इस दुखद घटना के बारे में? 4:23 पे मेरे पास कॉल आया किसी बच्चे का कि आंटी ऐसे कोई लड़ाई हो गई है, साहिब को चोट लगी है, तो आप गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल पहुंच जाओ। मैंने बोला क्या हुआ, ज़्यादा लग गई? बोला हाँ ज़्यादा लग गई, आप आ जाओ बस। मैं और बहू हम दोनों गए, यहाँ से ऑटो किया और गए वहाँ पहुँचे तो बच्चे बाहर खड़े थे। तो मैंने बोला यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर साहिब के पास क्यों नहीं? आंटी अब जाओ उससे मिल लो। मैं अंदर गई तो अंदर पुलिस खड़ी हुई थी। गए देखा तो स्ट्रेचर के ऊपर बेसुध हमारा बच्चा पड़ा हुआ था। मैंने बोला कोई डॉक्टर नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं क्यों कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो हमारे बच्चे का कोई ट्रीटमेंट तो करो। तो मैं बाहर आई, मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा मेरे बच्चे का कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, कोई डॉक्टर नहीं है। मैंने पुलिस को बोला, पुलिस ने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया। बस मुझसे ही पूछ रहे हैं कि आप अपना एड्रेस बता दो, आप अपना ये बता दो। मैं एड्रेस बता दूंगी, पहले मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कराओ। तो बस उतने में उन्होंने बोला कि ट्रीटमेंट तो तब स्टार्ट होगी जब उसके अंदर कुछ हो। उसकी तो पल्स ही नहीं चल रही। देखा तो मेरे बच्चे के कपड़े यहाँ तक, यहाँ पट्टी भरी हुई, बेसुर्त मेरा बच्चा पड़ा, खून से लथपथ स्ट्रेचर पड़ा हुआ था। इतना मेरे बच्चे को मारा उन्होंने, इतना मारा मेरे बच्चे को, उसी जगह पे मार के छोड़ के चले गए मेरे बच्चे को। इतना कौन सा कसूर कर दिया मेरे बच्चे ने? मेरे बच्चे को जान से मार दिया उन्होंने। ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? मेरे को इंसाफ चाहिए बस उनके साथ। मेरे को बस मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए उनको। मैं चाहती हूँ कि पुलिस कोई भी कार्रवाई में कसर ना छोड़े, कोई भी कसर नहीं छोड़े। बस उन्होंने सब कुछ, मैं जो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने फुटेज वगैरह ले लिया है, लेकिन ना तो उन्होंने हमें अभी तक कुछ बताया, ना उन्होंने हमसे अभी तक कोई बात करी है, ना ही कुछ भी हो रहा है। सिर्फ मीडिया के थ्रू ही जो भी हो रहा है वो बस मीडिया के थ्रू ही हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया की कि कम से कम वो इस बात को आगे तक पहुँचा रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको इतना करो कि ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। मेरे घर में ना कोई कमाने वाला, ना कुछ। 2.5 महीने पहले मैंने अपने बच्चे की शादी करी है। मेरे बच्चे ने दुनिया में कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं। मेरा बच्चा अभी शुरू हुआ था अपनी जिंदगी जीना और मेरा बच्चे की जिंदगी छीन ली। 20 अगस्त को मेरे बच्चे का जन्मदिन था और 28 अगस्त को उन्होंने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। मेरा बच्चा, साहिब आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा। आखिरी बारी जब बात
बात हुई थी, आपसे कब बात हुई थी, क्या बताया था उसने? मेरी तो 1:09 पे बात हुई थी, तो बोल रहा हूँ मम्मी अभी मैं काम पे हूँ, अभी थोड़ी देर में आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं लेटी हूँ बस। फिर इसी के साथ 3:30 बजे बात हुई है, उसके बाद तो कोई बात ही नहीं हुई। उसके बाद तो वो मुझे मरा हुआ ही मिला। उसने मुझे उठ के कोई बात ही नहीं करी, मुझसे बोला ही नहीं वो। मेरी लास्ट बात उससे रात को हुई है 1:09 पे। क्या करता था? अनीत इवेंट्स ऑर्गेनाइजर था, वो इवेंट्स का काम करता था। मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया, मेरे बच्चे को खोज लिया उन्होंने, छीन लिया मुझसे। देख सकते हैं माँ है जिनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। जवान बच्चे को खोकर अब ये सदमे में है, पत्नी सदमे में है, परिवार सदमे में है। इकलौता सहारा था, वही कमाने वाला था, और आज इनके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार आगे क्या होगा। लगातार ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कैमरा कपिल के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारत दिल्ली।